नमस्कार दोस्तों, मैं बकुल वालंकिया आज आपके साथ जो बात करना चाहता हूँ उसका विषय है आप वही बनते हो जो आप सोचते हो। तो दोस्तों, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है, कि जो हमारे विचार है, जो हमारी आइडियोलॉजी होती है, ठीक है, जो हमारी बिलीफ सिस्टम जो होती है, वही सबसे बड़ी जो चीज़ है ना हमारे लिए जीवन में, जिसको बोलते हैं ना कि इन्फ्लुएंस करती है। तो उससे क्या होता है कि इसके कारण क्या होता है कि हम लोग जो है सर्टेन थिंग्स में जो है एक एटीट्यूड बना लेते हैं, अपना एक मत बना लेते हैं कि भी ये ऐसा है, ऐसा ऐसा है। तो उस तरह जो है ये जो है धीरे 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 इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। तो क्या हो जाता है कि आपकी सोच जो होती है अपने आप जो है आपकी पर्सनालिटी में जो है रिफ्लेक्ट होने लगती है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो सोचते हो वही आप बन जाते हो। अब ये चीज़ जो है सब पहले पहले मैंने ये जो जब ये चीज़ सुनी तो मुझे भी थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी लगती थी। जब मैंने ये सब चीज़ जो है ट्रेनिंग वगैरह लेना शुरू किया, मुझे जो है स्पिरिचुअल ट्रेनिंग वगैरह में बहुत इंटरेस्ट है, तो उसके हिसाब से मैंने जो भी डेवलपमेंटल ट्रेनिंग्स वगैरह ली, तो शुरू शुरू में मुझे ऐसा हुआ कि भाई ये तो एक सरासर गलत स्टेटमेंट है या तो कॉन्सेप्ट है, मगर ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी चीज़ के बारे में जो है आपका कांस्टेंट कोई भी विचार जो होता है या तो आपकी थिंकिंग जो होती है उसके बारे में, जिस तरीके से आप सोचते हो किसी भी विषय के ऊपर, तो क्या होता है कि धीरे धीरे जो होता है ना कि वो आपकी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर जो इकोसिस्टम जो है उसका वो पार्ट बन जाता है। तो इसलिए जो है ना ये चीज़ होती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर कहूँ कि बचपन में देखो किसी ने जो है बहुत गरीबी देखी, ठीक है। अब वो गरीबी उसने देखी है तो क्या होता है कि फिर उसको उसकी याद जो होती है ना, वो उसकी बिटरनेस वगैरह जो है, दुख जो है, वो बार बार जो है याद आता रहता है और वो भूल नहीं पाता है, ठीक है। अब ये चीज़ जो होती है वो कभी कभी क्या होती है फिर कि वो जिसको बोलते हैं ना कि कभी कभी अपने आप को फ्रेश करने के लिए या तो अपने आप को कंसोलेशन देने के लिए जो है आदमी जो है दूसरों के साथ वही चीज़ की बात करता रहता है। वैसे वैसे जो है उसकी आदत बन जाती है और उसको पता भी नहीं चलता है कि वो जो है कि पूरा का पूरा जो है नेगेटिव माइंडसेट के साथ जो है अभी एक पूरा अलग ही व्यक्ति बन गया है। फिर क्या होता है कि जो भी लोग जो होते हैं उसके सामने आते हैं तो उसकी पर्सनालिटी से ही वो लोग उसको भाप जाते हैं कि भाई ये बंदा इस तरीके का आदमी है, तो उससे जो है वो बात करना नहीं चाहते हैं या तो उसे अवॉइड करते हैं। तो ये चीज़ जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम लोग क्या सोचते हैं, ठीक है। अब हमारे दिमाग में जो होते हैं कुछ कुछ विचार अलग अलग जो है हमारी स्मृति में से उठते रहते हैं, बहुत सारे संशय उठते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ जो होती है उसमें जितना हम लोग कॉन्सेंट्रेट करके जो है उसको एनालाइज करते रहते हैं, बराबर है, तो क्या होता है कि फिर वो एक आदत का पार्ट बन जाती है पर्सनालिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर आपकी आदत अपने आप जो जिसको बोलते हैं ना मैनेज करने की, चलने की, बात करने की, फिर बात आप जो करते हो उसका सब्जेक्ट वगैरह, ये सब जो है पर्टिकुलर जो होता है उसके ऊपर से जो है पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं ना ट्रेट्स जो है डेवलप होते जाते हैं और उसके ऊपर ही जो है ना लोग जो है फिर आपको जो है पहचानने लगते हैं कि भाई ये जो है आदमी जो है इस तरीके का है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि कोई आदमी है पॉलिटिशियन के साथ या तो पॉलिटिकल स्टडी ज़्यादा करता है, बराबर है, तो उसकी सोच जो होती है उसी तरह की जिस हो जाती है और धीरे 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 उसकी बातों में और सब जगह लॉजिक्स वगैरह में भी जो है ना पॉलिटिकल एंगल आने लगता है और धीरे धीरे वो एंगल जो होता है वो प्रोमिनेंट होता जाता है। तो उसकी पर्सनालिटी जो है पॉलिटिशियन जैसी जो हो जाती है। तो जो लोग ऐसी बातों को पसंद नहीं करते, पॉलिटिकल बातों को वगैरह को, उसमें जो है कभी जाना नहीं चाहते, बराबर है, तो उन लोगों को डेफिनेटली वो बंदा जो एक जिसको बोलते हैं ना कि यूजलेस पर्सन जो है बन जाता है। तो वो अपने आप को उन लोगों से डिस्टेंस रखता है। तो ये जो है ना सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरी है कि हमें कॉन्स्टेंटली जो है हमारी खुद की जो है ना इनर क्लीनिंग करना ज़रूरी है।
क्योंकि जो भी चीज़ होती है इन टर्म्स ऑफ मेमोरी अगर बात करें, या तो इन टर्म्स ऑफ हमारी सोच की बात करें, तो हमें जो है वो शांति से ऑब्जर्व करना चाहिए कि हम लोग किस तरीके से सोचते हैं, हमारे सोचने की पैटर्न क्या है, और कौन सी चीज़ ऐसी है जो हम लोग बार बार सोचते हैं, और वो जो है कौन सी चीज़ ऐसी है जो जिसके बारे में हम बार बार दूसरों के साथ बात करते हैं। तो हमें जो है पता चलता है कि हमारा ट्रेंड जो है किस तरीके का बन रहा है। अगर आपको ऐसा उस वक्त लगे कि भी ये ट्रेंड जो है आपके लिए हानिकारक है, या तो गलत दिशा में आप जा रहे हैं, इसका जो है आपको खामियाजा आगे जाके भुगतना पड़ेगा, तो अपने आप क्या है, आप जो है थोड़ा प्रिकॉशियस हो जाओगे और अपने आप को जो है अलग तरीके से कंडक्ट करने लगोगे। तो ये चीज़ जो है सबको समझने की जरूरत है। कोई भी बंदा ऐसा नहीं होता है दुनिया में कि परिस्थिति का इन्फ्लुएंस उसको जो है जीवन में ना हो। हर बार कोई भी आदमी हो, छोटा बच्चा हो या कोई भी ग्रोन अप पर्सन हो, कुछ न कुछ कम और ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस होता ही रहता है। हम लोग, हमारे यहाँ कहावत है ना कि भाई काले बंदे के साथ गोरा बंदा रहेगा, अभी उसका जो है रंग नहीं बदलेगा, मगर उसकी जो सोच जो है उसकी वो जो है वो काले बंदे जैसी हो जाएगी, ऐसी एक कहावत है। ठीक है, तो यानी जो संग का जो होता है ना, वो दोस्त जो होता है, इन्फ्लुएंस जो होता है, वो सबसे बड़ा होता है। और इसी कारण जो है हमारी पर्सनालिटी जो है कॉन्स्टेंटली उसमें इवोल्व होने के चांसेस रहते हैं। अगर उसमें कोई ऐसी बेहतर बात होती है, हमारी जो संगत वगैरह जो है उस तरीके की हो जिसमें हम लोग जो है ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग करें, ज़्यादा रेशनल हो हमारे विचारों में वगैरह में, ठीक है, हमारा कंडक्ट जो है इम्प्रूव करते हैं, अगर ऐसे गुणी लोगों के साथ हम लोग रहते हैं, नॉलेजेबल पर्सन जो होते हैं, वेल एक्वेंटेड लोग, तो ऐसे लोग के साथ रहकर जो है धीरे धीरे हमारे ऊपर उनका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगता है। तो धीरे धीरे हमारा भी जो है ना, हमारी सोच वगैरह जो होती है उस तरीके से जो है मूर्ति है। तो ये जो हम लोग ऑब्जर्वेशन जब करते हैं अपने आप के बारे में कि भाई मैं किस तरीके से आजकल सोच रहा हूँ, कौन सी चीज़ प्रोमिनेंट हो गई है और ये क्यों हुई है, वो सब एनालाइज जैसे हम लोग करते हैं तो हमें आइडिया आ जाता है कि भाई ये चीज़ जो है आगे कैरी करनी है या नहीं है, या तो उसको छोड़ देना है। तो ये सबसे जो है ना इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें अपने आप को जो है स्कैन करते रहना है। कुछ कुछ टाइम के अंतराल पर जो है अपने आप को चेक चेक करना ज़रूरी है कि हम लोग किस तरीके से सोचते हैं, हम लोगों ने कौन सी चीज़ को प्रायोरिटी बनाई है, कौन से लोग हमारे जीवन में इर्द गिर्द है, उन लोगों की सोच किस तरह की है। और इसी तरह हम लोग जो है अपने आप को जो है धीरे धीरे बदलते रहेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करते रहेंगे, तो बहुत ही बढ़िया होगा। जैसे मैं आपको बोलूँ कि बहुत सारे बर्तन घर में होते हैं कि जिसका इस्तेमाल साल में एक दो बार ही होता है, तो लेडीज़ लोग क्या करते हैं कि ऐसे बर्तन जो होते हैं हर साल जो है एक दो बार जो है जब पूरा का पूरा जो है हाउस क्लीनिंग होता है उस वक्त उसको जो है पूरा अच्छी तरह से क्लीन करते हैं। ठीक है, कोई भी ऑक्सीडाइजेशन हुआ है, कोई भी गंदगी है, धूल लगी है, वो उसको साफ करते हैं। इसी तरह जो हमें भी जो है हमारा जो दिमाग जो है जिसको बोलते हैं ना, जो हमारी स्मृति वगैरह जो है, हमारे सोच जो है उसको भी स्टडी करना चाहिए। हमारे मन के ऊपर जो है हमें कंसंट्रेट करके देखना चाहिए कि आजकल वो जो है कौन से ट्रेंड में जो है आगे बढ़ रहा है। तो क्या होता है कि अपने आप को पता चल जाता है कि इम्प्रूव कौन सी चीज़ करनी है और कौन सी चीज़ जो है बढ़िया हो रही है। तो अपने आप जो है अपने आप को जो है आप सुधार सकते हो, और आप जो है अपने आप को जो है एक पर्टिकुलर तरह की जिसको बोलते हैं ना पर्सनैलिटी डेवलप खुद ही कर सकते हो, जिसका जो है आप जीवन में जो है फ़ायदा उठा सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक दीजिएगा और मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।